प्रेम के उपवन में वो जो महक होगी, और प्रेम वही तो जीवन का अंतिम सत्य है। सुनील जी, लता दीदी का यह गीत जिसे मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा हुआ है, इतना पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। आज के गीतकार का जन्म 1 अक्टूबर 1919 में सुल्तानपुर में एक राजपूत मुस्लिम परिवार में असरार उल हसन खान के रूप में हुआ था, जहां उनके पिता पुलिस विभाग में तैनात थे। उसकी आवाज में जादू है, कशिश ऐसी जिस्म क्या रूह भी खुशबू से नहा जाती है। हाय, आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है गीतों के बोल बड़े अनमोल की बढ़ती हुई श्रृंखला में। पिछले हफ्ते आपने गीतकार हसरत जयपुरी के लिखे गीत गुमनाम है कोई के अध्यात्म पर चर्चा की थी। आज के गीतकार का जन्म 1 अक्टूबर 1919 में सुल्तानपुर में एक राजपूत मुस्लिम परिवार में असरार उल हसन खान के रूप में हुआ था, जहां उनके पिता पुलिस विभाग में तैनात थे। हालांकि उनके पिता एक पुलिस अधिकारी थे, मगर वे अपने बेटे को अंग्रेजी शिक्षा देने के बहुत कायल नहीं थे और इसीलिए मदरसा शिक्षा के लिए भेजा गया, जिसके कारण उन्हें पहले दारे निजामी की योग्यता प्राप्त हुई। ये 7 साल का कोर्स था जो अरबी और फारसी में प्रवीणता के साथ धार्मिक मामलों पर केंद्रित था, और फिर आलिम का प्रमाण पत्र उन्हें मिला। इसके बाद उन्होंने लखनऊ के तकमील उत तिब कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन में प्रवेश लिया। जब वो सुल्तानपुर के एक मुशायरे में अपनी एक गजल सुनाने के लिए गए तो उस समय वे एक संघर्षरत हकीम थे। जी हाँ, गजल दर्शकों के बीच हिट हुई और हमारे आज के नायक ने अपनी नवेली चिकित्सा पद्धति को छोड़ने का फैसला किया और गंभीरता से कविता लिखना शुरू कर दिया। जल्दी ही वो मुशायरों में एक नियमित नाम थे। जी हाँ, जिगर मुरादाबादी के शिष्य थे। उन्होंने उर्दू कविता के सबसे प्रसिद्ध छंदों में से इसे भी लिखा है, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आए और कारवां बनता गया। उम्मीद है आपने पहचान लिया होगा आज के शायर को और गीतकार को। जी हाँ, नाम है मजरू सुल्तानपुरी। नौशाद के साथ मजरू का शुरुआती व्यावसायिक जुड़ाव, जिन्होंने उन्हें अच्छी पेशेवर सलाह भी दी थी, तब खत्म हो गया जब मजरू 1947 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। नौशाद एक कट्टर मुस्लिम थे और कम्युनिस्टों को नास्तिक माना जाता था। सन 1968 में सभी गलतफहमियों को दूर करने के बाद संगीतकार नौशाद ने एक बार फिर मजरू के साथ उस दौर की लैंडमार्क फिल्म साथी के लिए एक साथ काम किया। 40 के दशक के उत्तरार्ध और 50 के दशक की शुरुआत में गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के लिए एक अशांत समय था, जिसे उनकी नेहरू विरोधी कविताओं के लिए 15 महीने तक जेल भी रखा गया था। 1966 में राज कपूर के कहने पर मजरू सुल्तानपुरी का दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई ये मुखड़ा हसरत जयपुरी के गाने के अंतरे के साथ जोड़ा गया, जो शैलेंद्र की फिल्म तीसरी कसम में इस्तेमाल किया गया, ताकि हसरत जयपुरी, शैलेंद्र और शंकर जयकिशन की चौकड़ी न टूटे। कहते हैं कि मजरू ने 1948 में आर के बैनर की पहली फिल्म आग में लिखे एक गीत के लिए संघर्ष गीतकार के रूप में भी भुगतान से इनकार कर दिया था। जी हाँ, वो स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं पैसे नहीं लूंगा। मजरू उस दिन नरगिस के साथ आग के सेट पर गए थे, जिस दिन उनकी मां जद्दन बाई नहीं जा सकती थी। उन्होंने राज कपूर के अनुरोध पर रात को जी चमके तारे गीत लिखा था, जिसके उन्होंने पैसे नहीं लिए, जैसा मैंने बताया। मजरू सुल्तानपुरी की और जानकारी देना चाहूंगा उनके लिखे आज के गीत में अध्यात्म ढूंढने के बाद। 1966 में बनी फिल्म का नाम है ममता और गीतों के बोल हैं रहे न रहे हम। गीत के इस एपिसोड के लिए स्वर दिया है नीलाक्षी पेंडारकर जी ने, और चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और डॉक्टर डॉली आवटी, हर बार की तरह। वेलकम फ्रेंड्स टू दिस एपिसोड ऑफ गीतों के बोल बड़े अनमोल एंड यू आर वॉचिंग विश्व शांति दर्शन चैनल। एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील जी, जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं गीतों में छुपे हुए आध्यात्म पर। सुनील जी, आज का गीत बड़ा ही मनमोहक है, चलिए सुनते हैं। जी। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम। सुनील जी, लता दीदी का यह गीत जिसे मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा हुआ है, इतना पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गीतकार हमसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो अच्छे कर्म हैं, हमारा जो अच्छा व्यवहार है,
यही हमारे अस्तित्व को जिंदा रखता है, कहीं ना कहीं हमारे जाने के बाद भी हमारे नाम को उजागर रखता है। जी, क्या कहता है आपका अध्यात्म इस पर? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लता जी ने जिस स्वर से इस गीत को गाया है जी तो आप अगर लता का ही संदर्भ लें, जैसा कि आपने कहा, जी तो लता जी आज हमारे बीच में नहीं है, जी लेकिन सबा के रूप में, यानी हवा के रूप में, खुशबू के रूप में वो हमारे चारों तरफ हैं। जी और इसलिए शायर ने ये कहा कि उसकी आवाज़ में जादू है कशिश ऐसी, उसकी आवाज़ में जादू है कशिश ऐसी, जिस्म क्या रूह भी खुशबू से नहा जाती है। बहुत तो खूब। केवल हमारे जिस्म की बात नहीं है, हमारी आत्मा तक को वो एक सुगंध से, एक खुशबू से भर देती है। तो कबीर ने कहा ना कि कबीरा हम पैदा भये, जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। यानी आपका जाना लोगों को इतना दुखी कर जाए, इतना व्याकुल कर जाए, क्योंकि किस कारण से? आपके जिस्म और आपके शरीर के छूटने से नहीं, वो जो आप कर गए हैं काम, उस काम को याद कर लोग व्याकुल होते हैं। तो वही बात कि रहे न रहे हम महका करेंगे बन के सबा बागे वफा में। बागे वफा यानी प्रेम के उपवन में वो जो महक होगी, और प्रेम वही तो जीवन का अंतिम सत्य है। यही बात गीत के मुखड़े से ही आरंभ होती है। बहुत खूब सुनील जी। तो आइए सुनते हैं इस जादू भरे गाने की आगे की लाइनें। खोए हम ऐसे, क्या है मिलना, क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको। कूचे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की ज़मीं है याद हमको। इसी सरज़मीं पे हम तो रहेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम। सुनील जी, किसी ने बहुत खूब कहा है, कर्म तेरे अच्छे हो तो किस्मत तेरी दासी है, जी। नीयत तेरी अच्छी हो तेरे घर में मथुरा काशी है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? आपके इन पंक्तियों के साथ ही उत्तर भी जुड़ा है, जी क्योंकि जहां हमने छोड़ा था कि प्रेम के उपवन में सब कुछ अंतिम सत्य जो है वो प्रेम है, और कहते हैं ना कि जरा सी अनुपस्थिति भी कितना सारा आपको उपस्थित करती है। वो पंक्तियां हैं कि कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, जरा सा अनुपस्थिति, कहाँ हो तुम, अपनी जरा सी अनुपस्थिति में बहुत सारा उपस्थित होकर स्मृतियों का ये कैसा संसार रच दिया है तुमने। यानी आप नहीं हो, आपकी अनुपस्थिति थोड़ी सी है, लेकिन आप उपस्थित बहुत सारे हो। इसलिए वो जो आप छोड़ के जाते हैं उन्हीं की याद में, क्योंकि हम देखते हैं कि जिनसे हमारा सीधा संबंध भी नहीं होता, लेकिन उनके जाने के बाद, चाहे आप वो राजनेताओं की बात करें, चाहे कवियों की बात करें, चाहे कलाकारों की बात करें, तो उनके जाने के बाद एक जन सैलाब उमड़ पड़ता है। क्यों उमड़ पड़ता है? क्योंकि उनके वही काम, उनके वही कर्म हमारे सामने होते हैं, और उन्हीं को याद करके हम उनसे जुड़ते हैं। तो सुनील जी, प्रेम ही है प्रधान। इसी चर्चा को देते हैं विराम, और देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। एक गीतकार के रूप में 1950 का दशक उनके लिए एक अच्छा समय था। ओपी नैयर, गुरुदत्त तथा एस.डी. बर्मन, देवानंद, विजयानंद के साथ उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस 55, सीआईडी, चलती का नाम गाड़ी, 9-2-11, पेइंग गेस्ट, काला पानी और दिल्ली का ठग जैसी हिट फिल्मों से वो जुड़े हुए थे। इसके अलावा नासिर हुसैन के साथ उनका एक लंबा रिश्ता बना रहा, जो 1957 में नासिर हुसैन की पहली फिल्म तुम सा नहीं देखा, और उसके बाद दिल देखे देखो तो शुरू हुआ और 90 के दशक तक चला। और जो जीता वही सिकंदर के साथ नासिर हुसैन के साथ उनकी पारी का भी अंत हुआ। 60 और 70 का दशक मजरू का चरम दशक था। जी हाँ, जिसमें आर.डी. बर्मन और एल.पी. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ओपी नैयर, रोशन, चित्रगुप्त, एस.डी. बर्मन, राजेश रोशन के अलावा लगभग सभी उनसे जुड़े थे। उनकी यादगार फिल्मों में फिर वही दिल लाया हूँ, मेरे सनम,
तीसरी मंजिल, आरती, ममता, झुमरू, ऊंचे लोग, बहारों के सपने, दोस्ती, शागिर्द, मेरे हमदम मेरे दोस्त धर्मेंद्र की फिल्म पत्थर के सनम, मनोज कुमार की धरती कहे पुकार के, ज्वेल थीफ देवानंद की, ये सभी शामिल है। 1960 और 70 के दशक में प्यार का मौसम, साथी और तलाश, कारवां, यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं, कुंवारा बाप, दूसरा आदमी, अभिनेत्री, एक नजर, इम्तिहान विनोद खन्ना की, अभिमान अमिताभ की, दस्तक पाकीज़ा मीना कुमारी की, जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली जो वी शांताराम जी ने बनाई थी, ये सभी शामिल थे। 80 के दशक में कुदरत, खुद्दार और हथकड़ी जैसे शुरुआती हिट फिल्मों के बाद मजरू की गति और देखी गई और दूसरी छमाई में उनकी एकमात्र बड़ी हिट पथ प्रदर्शक कयामत से कयामत तक फिल्म थी। 90 के दशक में उनके दो प्रमुख सम्मानों गालिब और फाल्के सम्मान और आनंद मिलिंद और जतिन ललित के साथ उनकी टीम बनी। साथ ही साथ उनका अनु मलिक और AR रहमान से भी वो जुड़े रहे। खामोशी द म्यूजिकल 1996 की जो फिल्म थी, उसकी सफलता के बाद मजरू ने एक बार फिर 15 फिल्में एक साथ साइन की और इस दौर में उनके साथ थे कुंदन शाह और राजकुमार संतोषी जो हिट डायरेक्टर्स हुआ करते थे। और लंबे समय से आशा भोसले जो उनकी प्रशंसक थी, उन्होंने अपना पहला पॉप एल्बम जानन समझा करो वो भी रिलीज किया। उनके निधन से पहले मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ साथ आते गए और कारवां बनता गया जैसी बेमिसाल शायरी लिखने वाले शख्स ने भी 80 साल की उम्र में युवा गीतों में अपनी जो उनकी विशेषता थी वो दिखाई। उस दौर के पत्रकारों का मानना था कि जितना अधिक वे मजरू से मिले उतना ही वे उनकी तहजीब, सुसंस्कृत आचरण और नाराज हुए बिना कुंद होने का उनका अनूठा तरीका था। अगर वो चुप रहना चाहते, उनकी असाधारण अखंडता और निष्पक्ष खेल की भावना से वे मंत्रमुग्ध हो जाते थे। 90 के दशक के मध्य में एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि उन्हें दोहरे अर्थ वाले गाने लिखने में क्या परहेज था, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गीतों को सरल बनाने और उनकी साहित्यिक सामग्री से समझौता करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं कुछ भी घटिया, बेहुदा और ऐसा लिखने से इनकार करता हूँ जिससे शर्मिंदगी महसूस हो। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग दे दे। सुनील जी, आज की तारीख में हर किसी को गोरा रंग चाहिए, वो सुंदर दिखना चाहता है, लेकिन ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है जहाँ पे वो सांवला रंग मांग रही है। हम इस प्रोग्राम में कई बार चर्चा कर चुके हैं, फिर भी उनके बारे में जितना भी बताया जाए उतना ही कम होगा। एक बार फिर आपके सम्मुख हैं गुलजार। गोरे रंग के बजाय श्याम रंग चाहिए, क्योंकि श्याम रंग में रंग कर ही अपने प्रिय के पास तक पहुंचा जा सकता है। तो मजरू सुल्तानपुरी की इसी जानकारी के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं देते हैं विराम। अगली बार ढूंढेंगे एक और फिल्म के गीत में अध्यात्म। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।